हेलो एवरीवन। सो बेसिकली बहुतों का रिज़ल्ट नेगेटिव में आया, बहुत लोग प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए। हाँ, और दिस वीडियो इज़ फॉर दोज जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, और थोड़ा सा हार्श भी रहेगा, थोड़ा सा हार्श ट्रूथ भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मोटिवेशन की तलाश में आए हो कि समवन मोटिवेट करे मुझे, तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। आई एम नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू, फॉल्स होप देना, फॉल्स मोटिवेशन देना, ऐसा मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं नहीं देता। तो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज जो बिटर ट्रूथ जानना चाहते हैं अपने बारे में और आगे के एग्ज़ाम्स के बारे में, और जो भी है, जो भी चला आ रहा है अभी, जो भी पैटर्न है एग्ज़ाम का, सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब्स का एंड ऑल का, तो उसके लिए मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका A4 प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है, तो कमी किसी में नहीं है, कमी आप में है। इज़ दैट यू? ठीक है, आप में कमी है और आपको इसको ठीक करना है। कमी क्या है? देखिए, A4 जो है ना, IBPS A4, IBPS A4 अभी सबसे आसान कोई एग्ज़ाम है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए अभी, जो गवर्नमेंट जॉब्स में है। हाँ, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स अगर क्लियर करना है, सबसे आसान कोई एग्ज़ाम है तो वो IBPS A4 प्रीलिम्स है। इससे आसान एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर आप इसका प्रीलिम्स क्लियर करने में भी आपको इशू हो रहा है, तो आप समझो कि आप में इशू है। इशू इज़ इन यू। ठीक है, और इस इशू को लेके अगर आपको लगता है कि लाइफ में आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तो बहुत टफ है। ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स आता है। ठीक है, अगर आपको इन तीनों से बहुत डर लगता है और किसी भी, मतलब वही बात है कि एक साल राम भरोसे हम रहें कि इंग्लिश में हो जाएगा और लास्टली नहीं हुआ, तो ऐसे तैयारी मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे से होगा ही नहीं, तो प्लीज़ एक साल बैठ के अपना टाइम फिर से वेस्ट मत करना। हाँ, देखो, बैंक्स में जाओगे ना, अभी बैंक्स में घुसोगे, वहाँ सिर्फ यही सब काम आएगा। आपको थोड़ा इंग्लिश ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि बस मैं किसी तरह इंग्लिश निकाल लूँ और एक जॉब ले लूँ, तो आप लाइफ की रेस में फ़ेल हो जाओगे। ठीक है, कल को आपकी शादी होगी, आपके बेबीज़ होंगे, आपके बच्चे होंगे, आप उनको कुछ नहीं सिखा पाओगे इंग्लिश में। हाँ, तो उस समय आपको फील होगा कि यार जॉब इज़ नॉट एवरीथिंग, कि जॉब मुझे मिल गई, हाँ, 50,000, 60,000, 70,000 कमाने लगा, लाइफ मस्त सेट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये जो A4 जो एग्ज़ाम है, A4 आपसे इंग्लिश में 25 मार्क्स में 5 मार्क्स मांग रहा है, 6 मार्क्स मांग रहा है। रीजनिंग में आपको 7 मार्क्स, 8 मार्क्स मांग रहा है। ठीक है, 50 मार्क्स में। मैथ्स में सिंपल सिंपल मैथ्स कर लो ना, तो आपसे 8 मार्क्स, 10 मार्क्स मांग रहा है। अगर आप 50 मार्क्स में 8-10 मार्क्स नहीं ला रहे हो, यहाँ 50 मार्क्स में 8-10 मार्क्स नहीं ला रहे हो, 25 मार्क्स में 5-6 मार्क्स नहीं ला रहे हो, ये पूरी गलती आपकी है। आप किसी पे इसको ब्लेम नहीं कर सकते। कमी आप में है, आपको ये कमी को ओवरकम करना होगा और नेक्स्ट ईयर के लिए आना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात, अगर आप एक एक किस्म के और लोग होते हैं यहाँ पे, एक और कैटेगरी के लोग होते हैं, किसी भी वजह से रीजनिंग में फंस गए, ठीक है, मैथ्स में फंस गए और ये कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया किसी वजह से। जैसे रीजनिंग में आप पजल बना रहे होंगे, वैसे सॉल्व नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, पर यार तुम क्लियर कर लोगे, ऐसा वाला तुम्हारा अगर दिमाग में है तो इट्स वेरी गुड। आप ना डटे रहो। किसी किसी का बैड डे होता है, कभी कभी होता है कि बैड डे चलता है, और बैड डे के कारण हो सकता है आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए हो। ठीक है, अगर ऐसा इशू है ना, तो आप डटे रहो यार। ठीक है, मगर आपका ऐसा है कि आप एकदम राम भरोसे चल रहे हो कि एक दिन होगा ऐसा कि अपने से निकल जाएगा ये एग्ज़ाम, आप क्लियर कर लोगे, तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। घीस तीर के मान लो मेंस क्लियर कर लिए, कहीं ना कहीं फंसोगे, इंटरव्यू में फंस जाओगे, ओवरऑल में फंस जाओगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है, सबसे पहले खुद को सेल्फ इवैल्यूएशन करो। सेल्फ सेल्फ इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। सेल्फ इवैल्यूएशन में समझो कि क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें, प्रीलिम्स क्यों नहीं निकला। देखो, यहाँ पे मेंस नहीं निकलता ना, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलता, पर प्रीलिम्स इज़ समथिंग लाइक बहुत ईजी है। प्रीलिम्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब के, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम हलवा है, पर गवर्नमेंट जॉब का जो अभी कंपटीशन चल रहा है ना, जो एकदम नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, उस हिसाब से बहुत इजी है। तो अगर नहीं निकल रहा है, तो आप इस पर पूरा फोकस करो कि कहाँ पे इशू है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ठीक है, बैड डे के कारण आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, नहीं तो आपको लगता है कि यार मेरे से मैथ्स
इंग्लिश, रीजनिंग, ये मेरे बस की बात नहीं है। एग्ज़ाम को चेंज कर लो, फोकस को चेंज कर लो, फोकस को चेंज कर लो। आप स्टेट सर्विसेज में जाओ, स्टेट एग्रीकल्चर के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर होते हैं तो आपके स्टेट में, बहुत स्टेट में एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, पर अगर आपके स्टेट में हो रहे हैं तो स्टेट सर्विसेज, स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज में घुसने की कोशिश करो। देखो, अभी अगर आप टारगेट कर रहे हो, अगर नहीं हुआ है और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो कि नहीं यार अब मैं कैसे भी पढ़ाई करूँगा और पढ़ाई करके मैं आगे निकलूँगा, देखो झारखंड में एक बीएओ का वैकेंसी आया है, बीएओ, ठीक है, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, और भी बहुत बहुत वैकेंसी है, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, पीपीओ करके, मतलब 400 समथिंग वैकेंसी है। बिहार में वैकेंसी है, ठीक है, बिहार में वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी है, ठीक है। ऑल इंडिया वाले एलिजिबल हैं जनरल में, जनरल में ऑल इंडिया वाले एलिजिबल हैं। अगर आपको लगता है फ़ाइट कर सकते हो तो यहाँ पे फ़ाइट करो। ये दोनों जॉब, मतलब अगर ये 700 है ना, मतलब A4 अगर 5 है ना, तो ये जॉब 100 है। इतना अच्छा जॉब है, A4 से बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि A4 इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि A4 नहीं हुआ तो आपका वर्ल्ड एंड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन का बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इवैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में मेहनत, नेक्स्ट ईयर में ट्राई कर पाऊँगा कि नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं होता है तो व्हाट, ठीक है, क्या करना है। हाँ, ये सब प्लान बी, प्लान सी सब बना के रखो, ठीक है। प्लान बी क्या है, अगर नहीं होता है तो प्लान सी क्या है। हाँ, फर्स्ट ड्रॉप ईयर है, सेकंड ड्रॉप ईयर है, हो सकता है तीसरा 3 4 5 सालों से आप कर रहे होगे, तो प्लान्स बना के रखो। अपने आप को एकदम कष्ट मत दो कि पूरा जवानी में बर्बाद कर दे रहा हूँ ये A4 के चक्कर में। A4 बहुत वेग एग्ज़ाम है, A4 जो है ना बहुत वेग एग्ज़ाम है, बहुत वेग। और तुम देख रहे होगे वैकेंसीज भी घटते जा रही है, और इट्स वेरी वेग। क्यों वेग है पता है? प्रीलिम्स निकाल लोगे, आप मेंस में जाओगे, मेंस में कितना क्वेश्चन आ रहा है? 60 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आप गलती कर दो, ठीक है, बहुत पढ़े हो, बहुत पढ़े हो, पूरे साल पढ़े हो, 5 क्वेश्चन आप सिली मिस्टेक्स कर दो, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, सिलेक्शन रुक जाएगा आपका, ठीक है। तो A4 वेरी वेग एग्ज़ाम, A4 बहुत वेग एग्ज़ाम है। अगर आप A4 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो या तो आप एकदम सोच लो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 100% आप कितने भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, हो सकता है कि लास्ट में आपको इश्यूज़ हो जाए, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम दो तो हो सकता है 3 4 क्वेश्चन गलत टिक मार के आ जाओ और सब खत्म हो जाए। बहुत बहुत शॉर्ट पीरियड, 45 मिनट्स का तो एग्ज़ाम होता है यार, मीन्स बहुत शॉर्ट एग्ज़ाम होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है ना, ये A4 निकल ही नहीं रहा है उनका, 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट, तो बहुत लोगों को देखा है कि वो 10 दिन में A4 निकाल लेते हैं। 10 दिन में पढ़ा, जाके A4 निकाल लिया, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर देखो, अगर आपका 2 साल 3 साल आप दे चुके हो इस एग्ज़ाम में, 2 years और 3 years दे चुके हो इस एग्ज़ाम में, तो डोंट गो फॉर फुल टाइम प्रिपरेशन। फुल टाइम प्रिपरेशन मत करो, लास्ट में 2 months प्रिपरेशन करना, और ये जो पूरा साल है ना वो कोई और एग्ज़ाम के लिए डेडिकेट करो, ठीक है, कोई और एग्ज़ाम के लिए, जैसे स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए एंड ऑल। A4 के लिए पूरा साल मत देना, जब अगर तुम्हारा 2 3 ईयर का गैप हो गया है तो। फ्रेशर्स हो, जस्ट अभी पहला एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, तब मे बी आप दे सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस कि आपको देना है कि नहीं। मैं आपको रिकमेंड कभी नहीं करूँगा, ठीक है, फुल टाइम कभी नहीं करूँगा। 2 3 महीना लास्ट देना, 2 से 3 months लास्ट में देना, ठीक है। उसके पहले कोई और का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्लान बी लेके चलना। प्लान बी लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो सिचुएशन आ रहा है ना, गवर्नमेंट का सिचुएशन आ रहा है, 2024 का जो इलेक्शन होगा, तो पता नहीं प्राइवेटाइजेशन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपना अपना लाइफ इसमें नहीं जा सकते, इसमें घुसा सकते हो, ठीक है। लाइफ को थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करो। प्राइवेट फर्म्स भी है, प्राइवेट फर्म्स में आप जा सकते हो, MBA कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू एन MBA कर सकते हो, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो घर से। हाँ, MBA नहीं कर सकते हो तो आप एग्रीकल्चर किए हुए हो, BSc एग्रीकल्चर की हो, उससे आप जॉब्स ढूंढ सकते हो,
ठीक है, बाद में MBA कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने आप को बढ़ाने के लिए, बट ऐसा मत करो कि अपना पूरा लाइफ इसमें झोंक दो। तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक कैटेगरी के स्टूडेंट और है जो कुछ भी हो जाए उनको गवर्नमेंट जॉब्स निकालना है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो हर एग्ज़ाम्स दो, जैसे स्टेट के एग्ज़ाम, जैसे अभी BAO है, बिहार का एग्ज़ाम्स है, झारखंड का एग्ज़ाम है, वो सब एग्ज़ाम दो, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम आपके स्टेट में आ रहा है, आप जो भी स्टेट से हो, यूपी से हो, यूपी में देखो AGTA आएगा अभी, हाँ, AGTA में शायद सुन रहा हूँ कि 4,000 5,000 वैकेंसीज़ आएगा। ये सब एग्ज़ाम दो, ये सब एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश। मैंने तो एक लड़के को मैंने देखा है कि A4 को छोड़ के वो AGTA लिया है, मतलब A4 में उसको 70,000 मिलता था, AGTA में 35,000 मिलता है, और उसने ले लिया क्योंकि A4 का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसने A4 का जॉब छोड़ दिया और AGTA का ले लिया, और अभी UPPSC का जॉब के लिए वो तैयारी करता है, UPPSC का प्रिपरेशन करता है। बहुत लोग अलग अलग ढंग के होते हैं, ठीक है। तो बस A4 को दिमाग में हवा मत बना के रखो। अब कुछ स्टूडेंट रहेंगे जिनको A4 ही करना है। अगर आपको A4 ही करना है तो इट्स अ गुड थिंग कि नेक्स्ट ईयर आपका कैलेंडर देखे होगे, कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर में आपने देखा होगा अक्टूबर में ही एग्ज़ाम है इस बार, अक्टूबर और नवंबर में है शायद, ठीक है। तो एक महीना आपको और कम मिल रहा है, ठीक है, तो लग जाओ आराम से, एकदम तुरंत लग जाओ। अभी इतना अच्छा प्रिपरेशन करो ना इसका, प्रीलिम्स का, कि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो IBPS PO होता है ना, उसका प्रीलिम्स आप निकालने वाले हो, ठीक है। उस हिसाब से प्रिपरेशन करो कि IBPS PO का प्रीलिम्स मुझे निकालना है, ठीक है। ऐसा प्रिपरेशन करो कि आपको दिमाग में रहना चाहिए कि आप मतलब उसमें A4 में नेक्स्ट ईयर 50 या 60 मार्क्स लाओ, ऐसे करके प्रिपरेशन करो। तो देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर अगर आप ऐसे करोगे तो, है ना। और एग्रीकल्चर साइड बाय साइड आप पढ़ते रहो, ठीक है। एग्रीकल्चर मैं फिर से बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत अच्छे से करिकुलम वाइज पढ़ाऊँगा। तो उस चीज़ को आप ध्यान में देख सकते हो, खुद से पढ़ो, खुद से किसी के देखो मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा ना एक काइंड ऑफ, जैसे मैं बताया ना हमेशा कि काइंड ऑफ सप्लीमेंट होता है ना। जैसे आप मान लो 40 मार्क्स खुद से ला रहे होंगे ना, तो हो सकता है मेरे चलते आपको 45 आ जाए, तो ये सप्लीमेंट मैं दे सकता हूँ। मेरे कारण आप 40 मार्क्स नहीं ला सकते। 40 मार्क्स जो है वो आप अपने ही पढ़ाई से लाओगे, ठीक है। वो पढ़ाई बुक से आएगा, TNA से आएगा और PYQ से आएगा, ठीक है। तो इट्स ऑल योर्स चॉइस, आपको करना क्या है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो आप सबसे पहले क्या करो, कमेंट करो मुझे कि आपका सिचुएशन क्या है, ठीक है। आप किस सिचुएशन में हो, 2 ईयर से गैप में हो, 4 ईयर से गैप में हो, 5 ईयर से गैप में हो, किस सिचुएशन में हो, फ्रेशर्स हो, ठीक है। फ्रेशर्स हो तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, 2 3 4 5 साल से गैप में हो तो आपको मैं एकदम रिकमेंड करूँगा कि ऑल्टरनेटिव ढूंढो। फ्रेशर हो तो एकदम मन लगा के अभी पढ़ाई करो, कम से कम आपके पास 2 साल है, ठीक है। 2 ईयर से गैप ज़्यादा कभी मत लेना, ठीक है। एक समय आएगा जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि यार पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। उस समय आपको बहुत बुरा लगेगा कि मैंने गैप क्यों लिया। तो डोंट टेक टू मच गैप, हार्डली 2 साल का 2 ईयर गैप इज़ टू मच, ठीक है। बहुत गैप, 2 साल बहुत गैप होता है, हाँ। तो फ्रेशर्स हो तो यार आप जम के पढ़ाई करो, अभी जो जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं स्टेट के, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर गैप्स वाले कुछ सोचने लगो कि व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट ईयर, कहीं ना कहीं कुछ सेटल करना है, किसी तरह सेटल करना है, इधर जॉब नहीं तो हायर स्टडीज़ करो। हायर स्टडीज़ करोगे तो थोड़ा और आपका चैनल खुल जाएगा, रास्ते और खुल जाएंगे। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। देखो आज नहीं हुआ आपका एग्ज़ाम में, कोई बात नहीं, जस्ट आज रात में बैठो, अभी 8:30 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, जो भी बज रहे हैं, रात में बैठो, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्या करना चाहिए मुझे। लाइफ इज़ नॉट ओनली A4 कि A4 निकाल लिया तो आपका लाइफ एकदम ऐसे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिस दिन निकाल लोगे ना उस दिन इसका प्रेशर समझ आएगा आपको, प्रेशर कितना ज़्यादा है A4 में, ठीक है। तो लाइफ इज़ नॉट अबाउट दिस ओनली कि A4 क्लियर कर लिया मस्त लाइफ एकदम मज़ेदार हो गया, है ना। तो मेरी बातें को समझो, ठीक है। और ये कोचिंग्स वाले चक्कर में मत पड़ो। कोचिंग्स वाले क्या करेंगे, अभी मोटिवेट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर फिर से आएगा, बाहर आएंगे, उनको तो ये करना है ना। तो मैं आप तुमको एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ, हाँ, कि जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। हाँ, ये लाइफ जो होता है ना, जैसे अभी आप 24 के हो गए
और 30 ईयर्स तक लाइफ होता है ना। तो 24 से 30 ईयर का लाइफ ना बहुत लोग प्रिपरेशन में ही गवा देते हैं। तो ऐसा मत करो यार, इसमें और भी कुछ है, बहुत ग्रोइंग स्टेज होता है, कुछ भी कर सकते हो आप इस एज में। तो अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, थोड़ा खोलो, थोड़ा बाहर निकलो, है ना। तो चीज़ों को समझो। इट्स नॉट अबाउट प्रिपरेशन की प्रिपरेशन कर ली है और 30 में आपको एक जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब, आपका लाइफ मस्त है। ऐसा कुछ नहीं है ना। ये मिथ से बाहर निकलो, लोगों से बात करो, पता करो। हम लोगों का कंजर्वेटिव सोसाइटी ना हम लोग को गवर्नमेंट जॉब दिमाग में डाल देता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपका लाइफ में कुछ नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है ना। लाइफ में बहुत कुछ है चारों तरफ, है ना। तो जस्ट थिंक, ट्राई और कमेंट कीजिए कि क्या इशू और क्या दिक्कत हो रही है अभी आपको, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।